श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय सेशन 108 में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग, और जिसके अंदर में हम अभी श्लोक नंबर 4 चौथा श्लोक हम अध्ययन कर चुके हैं। हम एक बार चौथा श्लोक को दोहरा के आगे बढ़ते हैं। चौथा श्लोक में कहा भगवान ने, भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो मेरी प्रकृति के, मेरे नेचर के 8 भाग हैं। सबसे ग्रॉस, सबसे स्थूल भूमि, और सबसे सूक्ष्म जो है वो अहंकार, आई सेंस। मगर ये सारे जो हैं, ये यदि एकत्र पूरे ब्रह्मांड के अंदर में ये सारे को एकत्र कर लें तो भी वो अव्यक्त प्रकृति ही है, यानी वो जड़ है। तो उसके अंदर में जब वो जड़ है, तो इसके लिए हम लोगों ने जब अध्ययन किया तो हम लोगों ने 3 लेवल की मैनिफेस्टेशन के बारे में देखा। जो ग्रॉस, यूनिवर्सल ग्रॉस मैनिफेस्टेशन है, कॉस्मिक ग्रॉस मैनिफेस्टेशन है, उसको विराट नाम कहा जाता है अद्वैत वेदांत के अंदर में। उसके बाद उसके थोड़े से सूक्ष्म लेवल पे चले जाते हैं, तो जो कॉस्मिक लेवल पे जो सूक्ष्म मैनिफेस्टेशन है उसको हम लोग हिरण्यगर्भ या पौराणिक नाम ब्रह्मा कहते हैं। और उससे भी यदि हम सूक्ष्म चले जाएं तो हम चले जाते हैं एक सूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति के रूप में, और इस अव्यक्त प्रकृति का समूह रूप जिसके अंदर में यदि इंटेंट डाल दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ईश्वर। ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, ऐसे नामों से इसको जाना जाता है। तो ये जो अव्यक्त प्रकृति है ये जड़ है, और जो ईश्वर है वो इस अव्यक्त प्रकृति के साथ कंप्लीटली हर समय इनसेपरेबल है। श्री रामकृष्ण परमहंस इसके बारे में बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल देते हैं कि एक पॉलिश्ड डायमंड से उसका लस्टर, उसका जो शाइन है, उसको जैसे अलग नहीं किया जाता, तो वैसे ही ब्रह्मन से माया को अलग नहीं किया जाता, ईश्वर से माया को अलग नहीं किया जाता। तो ईश्वर और माया दोनों एक साथ, दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी माया यानी अव्यक्त प्रकृति इज दी 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अद्वैत वेदांत सांख्य से थोड़ा सा भिन्न होकर बोलता है कि दोनों ही सेम है, ऑल्दो देखने में, व्यावहारिक रूप से उनको पहचानने में हम लोगों को कंप्लीटली भिन्न लगते हैं। उनके अंदर में कोई भी फर्क नहीं दिखता है, कोई भी सामंजस्य नहीं दिखता है, कंप्लीटली अलग दिखते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण यहाँ रुक कर बोलते हैं, मगर ये सारा जो है ना, ये अभी तक तुमने जो जाना, ये जो अव्यक्त प्रकृति के बारे में तुमने जाना, वो मेरी परा प्रकृति है, ये मेरा लोअर नेचर है। उसके बारे में कैसे वो बोल रहे हैं, चैप्टर श्लोक नंबर 5 के अंदर में हम उसका अध्ययन करें। श्लोक नंबर 5 भी हम लोगों ने उस दिन कर लिया था, तो उसको हम लोग एक बार एक साथ वापस दोहराते हैं। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। तो बोलते हैं अपरा, अपरा यम, दिस इंफीरियर, इंफीरियर दिस, अपरा इंफीरियर, यम दिस, इतः इसके अलावा, तू यानी बट, अन्य, अन्यम यानी और एक प्रकृति, उसको भी तुम जानो जो मेरी परा प्रकृति है। तो तुमने जो जाना अभी तक वो मेरी अपरा प्रकृति है, लोअर नेचर है। तो लोअर नेचर जो है वो कौन सा है, इसके पहले वाले श्लोक में जिसने उन्होंने बताया, भूमि से लेकर अहंकार तक 8 चीजों के बारे में उन्होंने बताया। और ये 8 का समूह रूप में जिसको हम लोग विराट बोल रहे हैं, इस विराट को, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ये तीनों की मैनिफेस्टेशंस के अंदर में हिरण्यगर्भ हो या विराट हो, इनको श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मेरे परा
अपरा प्रकृति है। जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, इस जगत को धारण करने के लिए ये मेरी परा और अपरा दोनों शक्तियों की यूज होती है। इन दोनों शक्तियों से इस जगत का धारण हुआ है। जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो यहाँ श्री कृष्ण क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो मेरी पराशक्ति है, जो मेरी जो परा प्रकृति है, ये मेरी परा प्रकृति बेसिकली लाइफ फोर्स है, जीव शक्ति है। क्योंकि जीव शक्ति जो है, इस जीव शक्ति, ये पूरी दुनिया के अंदर में जीव शक्ति, कॉन्शियसनेस, ये चीज सब चीज के अंदर में से जो परमिएट करती है, इस परमिएटिंग कॉन्शियसनेस के अंदर में जड़ता नहीं है। तो एक चीज जड़ है जिसको हम मैटर बोल सकते हैं, और एक चीज जो सचेत है, चित्त के रूप में है, उसको हम उसको श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरी परा प्रकृति है। तो हमारे सब के अंदर में इन द फॉर्म ऑफ लाइफ इटसेल्फ, जीवन के स्वरूप में ही, जीवन की फोर्स के स्वरूप में ही मैं तुम्हारे अंदर में भी व्याप्त हूं, ये श्री कृष्ण बोल रहे हैं। अभी इस शरीर के अंदर में ये उंगली का कोना भी जीवित है। जब इसके अंदर में से इसको काट दिया जाए और इसको अलग कर दिया जाए, तो वो जब उसके अंदर में से जीव शक्ति निकल जाती है, तो वो क्या हो जाता है, वो एक मांस का पिंड बन जाता है, मांस हड्डी का पिंड बन जाता है। तो इसके अंदर में ये लाइफ है क्या, इसके बारे में बहुत साइंटिस्टों ने, बहुत वेस्टर्न ईस्टर्न दुनिया के जितने साइंटिस्ट है, इस लाइफ की मिस्ट्री को फ्रॉम द मटेरियल स्टैंड पॉइंट समझने की कोशिश करके कभी भी समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि आज भी यदि आप किसी साइंटिस्ट को, किसी डॉक्टर को पूछे कि व्हाट इज लाइफ, तो उसके पास आंसर नहीं होता है। लाइफ का कोई आंसर नहीं है, क्योंकि लाइफ का आंसर, इंफिनिटी का आंसर फाइनाइट के माध्यम से, यू कैन नेवर मेजर द इनफाइनाइट थ्रू अ फाइनाइट। जो चीज, मेरी एक मेजरिंग टेप है, मान लीजिए एक मेजरिंग टेप, और उस मेजरिंग टेप के अंदर में 60 इंच की मेजर है, और मुझे यदि बोला जाए कि इस 60 इंच के मेजर से तुम यहाँ से प्लूटो का डिस्टेंस नाप के आओ, मैं कर लूंगा। भले मेरे लिए उसके लिए बहुत सारे लाइफ टाइम लग जाए, बहुत सारे आयोजन लग जाए, बहुत कुछ हो जाए, मगर मुझे वो पॉसिबल है। भले वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है, मगर यदि इसको कहा जाए कि नहीं, तुम इसका स्पेस जहां एंड होता है, अब स्पेस कहाँ एंड होता है? कहीं नहीं एंड होता है ना, क्योंकि जहां मैं पहुंचता हूं वहां स्पेस है। तो स्पेस की कोई एंड नहीं है, तो इसका मैं कैसे नापूंगा? तो वैसे ही इन्फिनिटी का नापना, यदि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो बायोलॉजिस्ट्स हैं, ये सारे जब इस जो मटेरियल साइंस के माध्यम से लाइफ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो लाइफ का कोई डेफिनेशन नहीं कर पाते हैं। श्री कृष्ण लाइफ का डेफिनेशन कहते हैं कि लाइफ इज नथिंग बट मी, मैं हूँ लाइफ, मैं हूँ तुम्हारे अंदर में व्याप्त। तुम खाली नहीं, हर व्यक्ति, हर 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 जीव के अंदर में। देखिए श्लोक के अंदर में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 5वें श्लोक के अंदर में जीव भूता महाबाहो, लिविंग बीइंग्स के अंदर में, हर लिविंग बीइंग के अंदर में व्याप्त रूप से मैं जीवन की शक्ति हूं। उस जीवन की शक्ति जिसको एडवांस्ड साइंस भी नहीं समझ सकता है, वो जीवन की शक्ति को श्री कृष्ण कुछ कहते हैं कि ये मैं हूं। और उस जीवन की शक्ति को यदि हम पहचान सकते हैं, ये श्री कृष्ण की परा। तो देखिए दो चीज हो गई, एक होता है उपादान कारण और दूसरा होता है निमित्त कारण। उपादान कारण यानी द मटेरियल कॉज, मिट्टी का घड़ा यदि बनाना है तो मिट्टी चाहिए। निमित्त कारण एफिशिएंट या इंटेलिजेंट कॉज, इंटेलिजेंस कॉज क्या है? घड़ा बनाने वाला कुम्हार। तो वैसे ही यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं एक मटेरियल कॉज है, यानी मेरी अव्यक्त प्रकृति मेरी एक मटेरियल कॉज है, जिसके 8 भाग है, भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 जो है, ये अव्यक्त प्रकृति के मेरे लिए, वो मेरी अपरा प्रकृति है। और इसके अंदर में निमित्त कारण से जब इसके अंदर में लाइफ फोर्स डाल दिया जाता है, तो वो निमित्त कारण बन के लाइफ एग्जिस्ट करने लगती है। तो वो, और दोनों, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं देखिए यहाँ, ययेदम
धार्यते जगत। तो यही में बेसिस है। कौन से? ये दोनों के बारे में, ये दोनों के बारे में बात करके बोलते हैं ययेदम धार्यते जगत, दोनों मिलके इस जगत का धारण करते हैं। जगत वर्ड उन्होंने यूज किया। जगत का मतलब क्या? तो किसी भाष्यकार ने बहुत सुंदर से जगत वर्ड का बहुत इंटरेस्टिंगली विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा है ज यानी जायति, ग यानी गच्छति, त यानी तिष्ठति, दैट which is born, that which dies, that which stays। तो जिसके अंदर में मूवमेंट हो रहा है, देखिए born, to be born यानी to become manifest, to stay tishtati, to be continuing in manifestation, and then to go यानी गच्छति, to become unmanifest again। तो ये तीन जो स्टेप है, इन तीनों स्टेप के अधिष्ठा देवता के हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम दर कर दिया गया पौराणिक रूप में। इन तीनों चीजों का जायति, गच्छति, तिष्ठति, इन तीनों का अधिष्ठाता एक्चुअली कौन है? कृष्ण कहते हैं मैं हूं, मैं यानी ब्रह्मन हूं। तो इस चेंजेबल यूनिवर्स के अंदर में, इस जगत के अंदर में जो लाइफ फोर्स इन्फ्यूज करते हैं वो श्री कृष्ण हैं। ये कहते हुए वो वर्स नंबर 6, श्लोक नंबर 6 पे आ जाते हैं। श्लोक नंबर 6 तोड़ के करते हैं। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। अब एक साथ करते हैं। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? एतद् योनिनि, एतद् ये दोनों, these two, योनि का मतलब क्या होता है? सोर्स। योनि का वर्ड जो है इसको फीमेल ऑर्गन के हिसाब से डिफाइन किया गया है, वो लिटरल मीनिंग है। यहाँ हम लोगों को मीनिंग के हिसाब से योनि के मतलब का मतलब होता है सोर्स। एतद् योनिनि भूतानि, भूतानि का 2 मीनिंग होता है यहाँ। भूतानि मतलब एक होता है जो कि पंचभूत से बना हुआ है, मगर यहाँ हम कॉन्टेक्चुअली देखें तो यहाँ लिविंग बीइंग्स के बारे में, सेंटिएंट बीइंग्स के बारे में, कॉन्शियस बीइंग्स के बारे में, सचेत व्यक्ति, सचेत जो चीज सचेत है उसके बारे में बोल रहे हैं। एतद् योनिनि भूतानि, ये मेरी दो यहाँ डिफाइन क्या कर रहे हैं? मेरी एनर्जी, मेरी प्रकृति, मेरी नेचर। ये मेरी नेचर, ये सोर्स है किस चीज के? लिविंग बीइंग्स के। सर्वाणी, सारे लिविंग बीइंग्स के। सर्वाणी इति, दैट। उपधारय, उपधारय का मतलब होता है आई नो। अहम, मैं, कृत्स्नस्य, एंटायर जगत, क्रिएशन, प्रभव, सोर्स, प्रलय, डिसोल्यूशन, तथा, एंड। तो यानी इस श्लोक का मीनिंग होता है, हे अर्जुन ये समझो कि ये सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं ये मैनिफेस्ट होते हैं मेरी इन 2 प्रकृतियों के द्वारा। कौन सी मेरी 2 प्रकृति? एक मेरी अपरा प्रकृति और एक मेरी परा प्रकृति। मैं ही इस पूरी सृष्टि का सोर्स हूं और मेरे में ही वो वापस लीन हो जाती है, प्रलय हो जाती है। तो यहाँ देखिए इस दुनिया में ना सब कुछ 6 उसके चेंजिंग स्टेट्स होते हैं। एक अस्ति, इट इज, वो है, अस्ति। दूसरा जायते यानी वो जन्मता है। वर्धते यानी वो ग्रो करता है। विपरिणमते, विपरिणमते का मतलब वो बदलता है, उसके अंदर में परिवर्तन होता है। अपक्षीयते, अपक्षीयते का मतलब उसके अंदर में डीके होता है। एंड फाइनली विनश्यते यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है। 6 भागों में ये 6 स्टेजेस ऑफ
इसके अंदर में 6 स्टेजेस हैं हर चेंज के अंदर में, किसी भी चीज के अंदर में। देखिए आज मेरे सामने एक कलम है, तो वो कलम है, कलम पहले बनी, है यानी अस्ति, वो कलम बनी जायते, वो कलम बनने के समय फिर उसके अंदर में ग्रोथ हुआ, यानी उसके अंदर में इंक भरी गई या फिर बॉल पेन के पेन रिफिल डाली गई, उसके अंदर में वो फंक्शनल बना, वर्धते, फिर वो विपरिणमते, वो बदलते गया, यानी उसकी जो निब है वो घिसती गई, उसके ऊपर आपने बहुत साल से यूज किया है तो उसके ऊपर जो है वो भी उसके घिसता गया, अपक्षीयते यानी वो उसके अंदर में डिके होने लगा, और फाइनली वो खत्म हो जाता है तो उसको हम फेंक देते हैं, विनश्यते। जो चीज इन 6 के माध्यम से, जिसके अंदर में ये 6 चीज होने वाली है, उस चीज को भूत बोलते हैं, और योनि है सोर्स। तो योनि भूत, भूत का और एक वर्ड होता है लिंग। तो लिंग और योनि यानी जब शिवलिंग को देखते हैं वो एक्चुअली प्रतीक है पूरी इसी कॉन्सेप्ट का कि इसके अंदर में फुल क्रिएशन इज यूनाइटेड, वन इज द सोर्स एंड द अदर इज द लिविंग बीइंग। तो ये दोनों एक साथ, सो ऑल भूतस, सारे जो भूत हैं, आप और मैं सब भूत हैं, तो ये सारे भूत जो हैं ये भूत मेरे से ही आते हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में भी बुक ऑफ रेवलेशंस करके न्यू टेस्टामेंट का एक हिस्सा है, उसके अंदर में जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि आई एम द अल्फा, आई एम द ओमेगा। अल्फा इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट, ओमेगा इज द लास्ट लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट। तो वहां बोलते हैं आई एम द अल्फा, आई एम द ओमेगा, यानी मैं शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। हर चीज जो है वो एलिमेंट टू एलिमेंट वापस मिल जाती है, किसी भी चीज का। और इसीलिए जब हमारे जो शरीर जब रह जाता है तो इसका जब विनाश होता है तो इसके बारे में भी फ्रॉम डस्ट यू केम एंड फ्रॉम इन डस्ट यू विल बिकम, ऐसा बाइबल में कहीं शायद ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं लिखा हुआ है। तो वैसे ही हम एलिमेंट से लेकर एलिमेंट में मर्ज कर जाते हैं। मुंडक उपनिषद में बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल इसके बारे में बहुत सुंदर से दिया हुआ है। मुंडक उपनिषद के अंदर में वो बोलता है यथोर्ननाभि सृजते घृणते च यथा पृथिव्यामौषधय संभवन्ति। तो यथा सत्पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति विश्वम। यहाँ कहते हैं, अन्वय करके बोल रहा हूं, यथा ऊर्णनाभि, ऊर्णनाभि, ऊर्ण वर्ड आपने सुना होगा, ऊन, ऊन बोलते हैं ना हिंदी में, ऊल बोलते हैं हिंदी में, ऊन बोलते हैं, ऊल बोलते हैं, वुल बोलते हैं, वर्ड यहीं से आया है। ऊर्ण यानी तंतु, यानी स्ट्रिंग, थ्रेड। तो ऊर्ण नाभि, ऐसा जीव जिसके नाभि में तंतु यानी स्ट्रिंग है, डोरी है। कौन है ये है हमारे ब्यूटीफुल स्पाइडरमैन, राइट। तो इसके अंदर में, ये स्पाइडर के अंदर में, उसके नाभि के अंदर में यानी उसके पेट के अंदर से उसकी एक तंतु निकलती है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, यथा ऊर्णनाभि तंतु न सृजते गृह्णते। तंतु न वर्ड तंतु यूज नहीं किया है उपनिषद ने, मगर हमें समझना चाहिए कि ऊर्णनाभि जो स्पाइडर होता है वो अपने थ्रेड को अपने वो स्पिनरेट से निकालता है, और उसको जब कम करना होता है उसके वेब को, तो उसी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे ही पृथ्वी में से औषधि घास है, पेड़ है, औषधि है, ये जैसे उत्पन्न होते हैं और वैसे ही वही लीन हो जाते हैं, जैसे पुरुष सतत पुरुष का यानी जीवित पुरुष के जैसे, पुरुष यानी ह्यूमन बीइंग्स, नॉट मेल, पुरुष के केश लोमानी यानी जो बाल और बॉडीली हेयर जो है जैसे उगता है और झड़ जाता है, वैसे ही इस अक्षर से जो क्षय नहीं होता है उससे ये जगत संभवती, उससे ही पैदा हुआ है। और एग्जाम्पल के तौर से उसी स्पाइडर के जैसे उसे वो विथड्रॉ कर लेता है। विथड्रॉ करना का मतलब क्या, प्रलय हो जाना। प्रलय क्या है, तो पौराणिक कहानियों में हमें बताया जाता है कि पौराणिक कहानी में अब जो
बहुत बड़ा बाढ़ आता है या अग्नि की प्रकोप होती है और पूरी दुनिया नष्ट हो जाती है। इट इज नॉट दैट। क्या है कि जब ये जो मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट था, वहां से मैनिफेस्ट हुआ, फिर वापस जब अनमैनिफेस्ट हो जाता है, यानी भूमि का जो तत्व है वो गंध तन्मात्रा में लीन हो जाता है। गंध तन्मात्रा जो है वो अपह अपह के तत्व में लीन हो जाता है। अपह का तन्मात्रा, अपह का जो तत्व है वो उसके तन्मात्रा रस के अंदर में लीन हो जाता है। तो जैसे प्रोग्रेशन हुआ था उसी प्रकार मैनिफेस्ट से अनमैनिफेस्ट होना को प्रलय कहते हैं। सृष्टि और प्रलय, ये नहीं कि एक टाइम है और उस समय सब कुछ नष्ट हो जाता है, होता होगा, ये हम लोगों ने और आपके हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है। मगर व्हाट इज ट्रू इज दैट ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर में मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट होता है और अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट जो है वो अनमैनिफेस्ट हो जाता है। तो सृजन प्रलय, सृजन प्रलय, सृजन प्रलय, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इस कंटिन्यूअस प्रोसेस का धारण करने वाला ब्राह्मण है। ये श्री कृष्ण का ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट कह रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं चैप्टर 6 के वर्स श्लोक नंबर 6 के अंदर में, एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारये, उनको सबको जानो कि अहम कृत्स्नस्य, मैं इनकी सारी इस इंटायर जगत का, जगतः का, सर पूरे कृष्ण सृष्टि का, प्रभव प्रलयस्तथा, दोनों प्रभव यानी इसका इसको टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, भव इज टू एग्जिस्ट, प्रभव प्रकर्षेण भाव भव, तो ये इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एट द सोर्स। एंड प्रलयस, लय का मतलब होता है टू गो टू स्लीप। हम जब सो जाते हैं ना तो इसको लयावस्था बोलते हैं। ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं अभी, इसको हम लोग जागृत अवस्था, फिर स्वप्नावस्था और लय अवस्था। तो जैसे मैं सो जाता हूँ, यानी मेरी इंद्रिय सो जाती है, मेरे पंच तत्व सो जाते हैं, वैसे इस पूरी सृष्टि के जब ये सामूहिक रूप से पंच तत्व सो जाते हैं तो उसको प्रलय बोलते हैं, प्रकर्षेण लय, पूरी दुनिया का लय। उस लय के अंदर में ये हमें समझा रहे हैं कि ये दोनों की अवस्था के अंदर में, सृष्टि होने पर भी और प्रलय होने पर भी, इस दोनों में ही मैं हूं। और इसीलिए जो हमारी पौराणिक डिस्क्रिप्शन होती है, देखिए पुराण जो है वो वेद के आधार पे ही है, ये कोई इमेजिनेटिव स्टोरी नहीं है। ये वेद के आधार पे समझाने के लिए स्टोरीज बनाई गई या पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शंस किए गए। तो वहां क्या डिस्क्राइब करते हैं कि अनंत रूप से, अनंत के ऊपर में, आदिशेष के ऊपर में, आदिशेष प्रलय प्रभव प्रलय, आदिशेष के ऊपर में अच्युत, द वन हु डज नॉट मूव, वो वहां सोए हुए हैं। और दैट इज द सेंस ऑफ प्रलय कि सारी जो भूत है, सारे जो भूतान, ये जहाँ वर्ड का यूज कर रहे हैं कि एतद योनिनि भूतानि, ये सारे जो भूत हैं ये सारे वहां जाकर रुक जाते हैं। और फिर वहां से मैनिफेस्टेशन होता है। क्यों मैनिफेस्टेशन होता है? क्योंकि हम लोगों ने कर्म की जो बैगेज है वो हम लोगों ने हमारे इंडिविजुअल कारण शरीर, सामूहिक रूप से सामूहिक कारण शरीर ईश्वर के माध्यम से वापस क्रिएशन होता है। सो दिस इज द प्रोसेस। सो इस प्रोसेस का ना बहुत सुंदर से मुझे क्या लगता है इसके अंदर में कि आप यदि किसी भी दूसरे मत के लिए ले लीजिए तो द एग्जिस्टेंस ऑफ ईश्वर is a matter of belief. It is not a matter of scientific exploration. Scientifically यानी सब्जेक्टिव साइंस है, याद रखिएगा। ये साइंटिफिक यानी लोग साइंटिफिकली यानी आप मुझे एक्सपेरिमेंट करके बताओ, नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपीरियंस करके बताओ, ये बता सकते हैं। और एक्सपीरियंशियली ये संभव है, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव साइंस कहते हैं। तो इस सब्जेक्टिव साइंस के अंदर में सिर्फ सनातन धर्म में
ये इतना ब्यूटीफुली साइंटिफिकली उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वर्सेस 4 to 6 के अंदर में उन्होंने पूरी क्रिएशन की प्रोसेस और डिसोल्यूशन की प्रोसेस को समझाया हम लोगों को। और इसीलिए ये जब हमें ऐसे समझाते हैं तब क्या होता है कि हमारे अंदर में सवाल जागते हैं, और सवाल सनातन धर्म के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस। श्री कृष्ण ने ही खुद कहा था ना, परिप्रश्नेन। तो परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछना इंपॉर्टेंट है। कब पूछना है? मनन करने के बाद हमारे अंदर में जो डाउट होता है, वो क्वेश्चनिंग इज द ओनली वे फॉरवर्ड। तो और क्वेश्चन जब करते हैं तो आंसर मिलता है। आंसर जब मिलता है तब क्या होता है, आंसर का प्रमाण चाहिए हमें। तो दो तरह के प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, पहले भी देखा है हम लोगों ने, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमानिक प्रमाण होता है, और आप्त प्रमाण होता है, और उसके बाद हमें शब्द प्रमाण मिलता है। सर्ग, क्रिएशन, इसके बारे में आपके पास कौन सा प्रत्यक्ष प्रमाण है? आप क्रिएटेड हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, इसके बारे में आपका कौन सा प्रमाण है? नहीं, मेरे पिताजी ने कहा कि मैं इस तारीख को जन्मा था, ये तो आपके लिए शब्द प्रमाण है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। आपने आपका सर्ग, आपने अपने खुद का क्रिएशन का कोई भी आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है, और उसके बावजूद हम ये मान लेते हैं ना कि हम एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए, और यानी एग्जिस्ट करते हैं, हमारे लिए कहीं ना कहीं एक ओरिजिन का पॉइंट था, एक ओरिजिन का पॉइंट था, यह भी हम मान लेते हैं। और इसीलिए ये क्वेश्चनिंग और इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से, अनुमानिक आप्त और शब्द प्रमाण के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर जा सकते हैं। श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं सविज्ञानम। उन्होंने पहले वर्ष में कहा, पहले श्लोक में कहा कि मैं तुम्हें विथ द एक्सपीरियंस तुम्हें दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये कैसे वो करेंगे, इसके बारे में सोमवार को आगे चल के हम देखते हैं। इसके अभी तक के जो सब हम लोगों ने किया, इसके बारे में कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।